जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको लंच के बारे में, शून्यकाल के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया। तो आज मैं प्रमुख रूप से बात करूंगा आपातकालीन चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वसनीय अविश्वास प्रस्ताव के बारे में प्रमुख रूप से आज मैं बात करने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। विद्यार्थियों, मैं आपकी एक विशेष बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपको बता दें कि एक तारीख से क्या कहना सर, 1 तारीख से बॉटनी की क्लासें स्टार्ट होंगी। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। 1 तारीख से बल्कि आप बिल्कुल बॉटनी की स्टार्ट होने वाली हैं। बहुत जानदार शानदार तरीके से क्लास रहेंगी और इतना आनंद आएगा ना, आप लोग कहेंगे नहीं सर, हम कहाँ पर भटक रहे थे, आखिर इन चीज़ों की हमें आवश्यकता थी और यही जो एग्ज़ाम में आती हैं वही आपने पढ़ा दी। अब तो सिलेक्शन से साला कोई रोक नहीं सकता, इतना तो अपने आप पर मुझे विश्वास ही है। तो चलते हैं जानदार सी शानदार सी क्लास की और बहुत गजब की क्लास होने वाली है विद्यार्थियों। अच्छा, आगे बात करें आपातकालीन चर्चा के बारे में, तो समझिएगा, यह कार्य स्थगन प्रस्ताव के समान ही होता है। कल मैंने इसके बारे में आपको विशेष रूप से बताया था। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है वो जाएंगे, आपको बता दें, प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो उसके थ्रू पहले पढ़ लीजिए पिछली वीडियो, ताकि आगे का जो क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाए कि समान ही होता है। इस पर चर्चा के जो समय होता है वो 2 घंटा होता है। कितना होता है इस पर चर्चा? 2 घंटे होते हैं। एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा कि बताइए आपातकालीन स्थिति की जो चर्चा होती है उसका समय काल कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर जी, वो आपातकालीन जो चर्चा होती है वो 2 घंटे की होती है। इसमें चर्चा सार्वजनिक महत्व के विषयों के बारे में होती है। इसमें चर्चा सार्वजनिक महत्व के विषयों के बारे में होती है। इसमें किसके बारे में चर्चा होती है? कहना सर, सार्वजनिक महत्वों एवं उनके विषयों के बारे में चर्चा होती है। अध्यक्ष द्वारा इसके लिए सप्ताह के शुरुआत के 3 दिन का समय दिया जाता है। सप्ताह के शुरुआत के जो 3 दिन का समय होता है वो समय आपको दिया जाता है। जी बताओ, पहले इतनी बात समझ में आ गई? समझो, अगर वो कहे आपातकालीन चर्चा में किसके बारे में बताते हैं, किसकी चर्चा होती है, कहना सर जी सार्वजनिक महत्वों के विषयों पर इसमें चर्चा होती है। और इसके समय काल कितना होता है? कहना सर 2 घंटे का होता है। अध्यक्ष द्वारा इसके लिए सप्ताह में 3 दिन का समय दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? पहले इतना बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। फिर कहोगे सर जी वो छूट गया था, सर वो हो नहीं पाया। बहाने कतई गजब गजब बहाने बनाते हैं विद्यार्थियों, है ना। चलो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। आधे घंटे की चर्चा, अगर प्रमुख रूप से बात करें आधे घंटे की चर्चा में क्या होता है, इसमें सार्वजनिक महत्वों के विषयों पर इसमें चर्चा होती है और अध्यक्ष द्वारा इसके लिए सप्ताह के 3 दिन का समय, क्या सप्ताह के 3 दिन का समय, यानी आपको बता दें आधे घंटे के लिए दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यहां पर देखो, सप्ताह का ये वाली चीज समझ में आ गई? पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद ही आगे बात करेंगे। पहले इतना बताओ, इतनी चीज समझ में आई? हाँ भैया, समझ में आ गया। अगर वो गए आधे घंटे की चर्चा, इसमें सार्वजनिक महत्वों के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा की जाती है। अध्यक्ष द्वारा इसके लिए सप्ताह में 3 दिन का समय होता है, जो कि आधा घंटे का समय दिया जाता है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा भैया। देखो, बात करें अगर वो धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी होता है। याद रखिए, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसके बाद ही क्या होता है? प्रस्ताव होता है। किसके द्वारा? धन्यवाद प्रस्ताव जारी किया जाता है। अच्छा जी, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये लिखता कौन है? जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है भाई साहब, कतई काम खराब होने वाला है। देखो विद्यार्थियों, एक बात मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा, अगर आप जीवन में रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन करिए, जैसे मैं पढ़ा दूं उसके बाद।
ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि नहीं अब कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो वो काम गड़बड़ हो जाता है। कुछ चीज़ें आउट चली जाती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं, तो दिमाग में स्थिर बनाने के लिए हमें रिवीजन करना होता है, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने बताया था। जिन विद्यार्थियों को पता है वो जल्दी से मुझे कमेंट में लिख कर बताएंगे। क्या बताएंगे? राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो किसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, समझो। अगर बात करें राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी होता है। क्या होता है उस पर? कहना सर उस पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी होता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम, आपको बता दें, कम से कम 50% सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो धन्यवाद प्रस्ताव जारी नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो धन्यवाद प्रस्ताव जारी नहीं होगा, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब भी धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में बात करें तो कहना सर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी किया जाता है, और धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भैया धन्यवाद प्रस्ताव जारी नहीं होगा और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ पर बहुत से फोकस कर रहा हूँ। अगला पॉइंट देखो, 7वां। बात करें निंदा प्रस्ताव के बारे में तो समझिएगा, यह समस्त मंत्री परिषद या मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। यह समस्त मंत्री परिषद तथा मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। इसे 50% से अधिक मत से पारित होने पर, इसे 50% से अधिक मत पर पारित होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, क्या देना पड़ता है? मंत्री परिषद पर को त्यागपत्र देना होता है। अब समझो यार, निंदा प्रस्ताव है, आपने आप कोई प्रस्ताव लाए, उससे आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, विरुद्ध कर दिया मंत्रियों ने, और 50% से अधिक लोगों ने मत के द्वारा पारित होने पर भी क्या हो सकता है? अगर निंदा प्रस्ताव है जो 50% अधिक मतों से पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह तब लाया जाता है जब कोई मंत्री अपना काम सही ढंग से या ठीक ढंग से नहीं करता है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है? यह समस्त मंत्री परिषद या मंत्री के विरुद्ध में लाया जाता है। इसे 50% से अधिक मत पारित होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। यह तब लाया जाएगा जब कोई मंत्री अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। आगे देखो, अगर वो गए अविश्वास प्रस्ताव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखिए, लीजिएगा भैया जी। ठीक है, अगर वो बात करें अविश्वास प्रस्ताव, इसे लोकसभा के विपक्ष लाती है। कौन लाता है? इसे लोकसभा में विपक्ष लाती है। इसे एक सत्र में एक बार लाया जाता है। इसे एक सत्र में एक बार लाया जाता है। अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तभी करता है, याद रखिएगा, जो अध्यक्ष होता है वो आप विश्वास पत्र पर चर्चा तभी करता है जब तक कि उसे कम से कम 50 सदस्य लिखित ना दे दें। क्योंकि देखो भैया, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, 50 सदस्य लिखित देना चाहिए। अध्यक्ष पर यह दबाव बन जाता है कि उसको 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा करवानी पड़ती है। उसको दबाव बन जाता है कि 10 दिन के अंदर उस पर क्या करना है? चर्चा करानी है। यदि अविश्वास प्रस्ताव 50% से पारित हो जाता है तो सरकार धड़ाम से गिर जाती है। क्या हो जाता है? सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव होगा। एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे, बताइए अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो क्या होगा? कहना सर अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार तुरंत गिर जाती है और फिर दोबारा चुनाव होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, पहले इतनी बात समझ में आ गई? इधर तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बताओ, कतई कोई समस्या? देखो, अगर कोई दिक्कत होती है ना तो आप लोग बता सकते हैं बेफिक्र होके। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने और समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे भाई, मित्र, यार, दोस्त और चाहने वाले। इसी तरीके मेरा प्रयास भी रहता है कि आप लोगों के डाउट को क्लियर करूँ और आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा सकूँ जिससे कि एक बेहतरीन सी जॉब लेकर आप अपने एक बेहतरीन सा मुकाम प्राप्त कर लें। ठीक है, तो चलते हैं एक बार जानदार से शानदार से रिवीजन की और उसके बाद में चर्चा करते हैं। अगर बात करें वो आपातकालीन चर्चा के बारे में तो यह कार्य स्थगन प्रस्ताव के समान ही होता है। इस पर चर्चा 2 घंटे होती है। इस पर चर्चा सार्वजनिक महत्व के विषयों पर होती है। अध्यक्ष द्वारा इसके लिए सप्ताह में 3 दिन का समय दिया जाता है। आधे घंटे की चर्चा इसमें सार्वजनिक महत्व विषयों पर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर चर्चा
की जाती है और यह अध्यक्ष द्वारा इसमें सप्ताह में 3 दिन में केवल आध घंटा दिया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। अगर धन्यवाद प्रस्ताव जारी नहीं हुआ तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे निंदा प्रस्ताव। यह समस्त यह समस्त मंत्री परिषद या मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। इसे 50% से अधिक मत 50% से अधिक मत से पारित होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। यह तब लाया जाता है जब कोई मंत्री अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करता है तो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। इसके अलावा बात करें हम 8वें नंबर की, इन्हें बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। इसे लोकसभा के विपक्ष द्वारा लाया जाता है। इसे एकमात्र शस्त्र है जिसमें एक बार ही लाया जाता है। एक सत्र में एक बार ही लाया जाता है। अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तभी करते हैं जब तक कि कम से कम 50 सदस्य लिखित रूप में ना दे दें, क्योंकि उसके ऊपर ये एक दबाव रहता है कि 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा करवानी है। यदि विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है 50% से पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है और दोबारा पुनः चुनाव होता है। यति देवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त था, है ना। ठीक है, अब बात करेंगे कल हम प्रमुख रूप से आपको बता दें विश्वास प्रस्ताव के बारे में, कटौती प्रस्ताव के बारे में, प्रमुख रूप से इसी के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कल भी रहेंगी एग्जाम की दृष्टि से तथा आपके जीवन की दृष्टि से। विद्यार्थियों चिंता मत करिएगा, एक जगह कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मैं ये कभी भी नहीं कहता हूँ कि नहीं तुम किताब से पढ़ो, नहीं तुम इस चैनल से पढ़ो, नहीं तुम इस बुक से पढ़ लो, नहीं इन टीचर से पढ़ो, कतई नहीं। जिससे तुम्हारा मन है उससे पढ़ो, लेकिन एक टीचर से पढ़ो। एक टीचर से नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं बचेगा, कचड़ा हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, कतई कुछ ना हो बचेगा। इतना आपका दिमाग मतलब कुछ भी बताओगे, कुछ पूछेगा टीचर, एग्जामिनर कुछ पूछेगा, आप आंसर कुछ दोगे, आप सोचोगे नहीं मैंने सही बताया। आपके विचार में सही है ना, एग्जामिनर के विचार में भी तो सही होना चाहिए। बस इसके कारण क्या हो जाता है, ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं, वो एक नैया में सवार नहीं रहते, वो 2 नैया में सवार होती हैं, तो ना इस पार लग पाते, ना इस पार लग पाते, बीच में डूब जाते वो। तो एक नैया में सवार रहोगे तो पार भी लग जाओगे और एक बेहतरीन सी जॉब भी मिल जाएगी। इसीलिए भैया एक टीचर से पढ़ो, पूरा पढ़ो, कंटेंट को डेली तरीके से रिवीजन किया करो। इतना ही कर लोगे ना तो भैया सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, नीचे शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आएँ अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लो।